नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम राजपूत काल के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। देखिए, ये जो राजपूत काल है, इसका समय कब से कब तक है? तो 8वीं से लेकर के 12वीं सदी तक। इसे क्या कहते हैं? 800 से लेकर के 1200 एडी तक ये इसका समय है। पहले हम देखते हैं ये जो राजपूत है, इसकी उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं? ये कहाँ से आया राजपूत? तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा उत्पत्ति। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ ये क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ क्या कहते हैं? ये विदेशी जाति है। विदेशी जाति। ये जो स्मिथ है, ये कहते हैं शक और कुषाण का वंशज है। शक प्लस कुषाण का वंशज। और ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, ये सिथियन जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। सिथियन जाति से ये उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। और यदि देखिए, गौरी शंकर और हीराचंद्र ओझा ये कहते हैं प्राचीन जो है कि क्षत्रियों का वंशज है। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। हीराचंद्र ओझा प्राचीन क्षत्रियों का वंशज। क्षत्रियों का वंशज। और एक है गोपीनाथ शर्मा भंडारकर। गोपीनाथ शर्मा भंडारकर। गोपीनाथ शर्मा भंडारकर ये क्या कहते हैं? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत देता है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति। और चंद्रवरदाई अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत देता है। चंद्रवरदाई अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। और ऋषि वशिष्ठ इन्होंने 36 गोत्र या कुल कहा है। ऋषि वशिष्ठ 36 गोत्र या कुल। ये 36 गोत्र या कुल कौन कौन सा है, इनको देखिए। सूर्य वंश, चंद्र वंश,
अग्निवंश, ऋषि वंश, ये जो है सूर्य वंश से 10 है और चंद्र वंश से 10, अग्नि वंश से 4 है और ऋषि वंश से 12 है। टोटल कितना हो गया? 36 कुल। इन सबको जोड़िएगा तो टोटल क्या हो जाएगा? 36 कुल। तो देखिए एक बार हम इनको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इसका उत्पत्ति, पहले तो इसका देखिए शासन कब से कब तक रहा, ये राजपूत काल कब से कब तक जीवित रहा। तो 800 से 1200 एडी, या इसे ही क्या कहते हैं 8वीं से 12वीं सदी। कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ क्या कहते हैं? विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत देता है, विदेशी जाति। ये विदेशी जाति कौन? तो स्मिथ क्या कहते हैं? कुषाण, शक प्लस कुषाण का क्या है? वंशज है। शक और कुषाण का यह वंशज है। और कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं? सिथियन जाति से है, सिथियन जाति से इसकी उत्पत्ति हुए हैं। और देखिए गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा, ये क्या कहते हैं? ये प्राचीन क्षत्रियों का वंशज है। क्या है? प्राचीन क्षत्रियों का वंशज। और गोपीनाथ शर्मा भंडारकर, इन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। उसके बाद चंद्रवरदाई, ये अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। ऋषि वशिष्ठ, ये 36 गोत्र या कुल बताए हैं। सूर्य वंश से 10 और चंद्र वंश से 10 और अग्नि वंश से 4, ऋषि वंश से 4। ये देखिए अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? जब पृथ्वी पर जो है कि राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तो ये जो ऋषि वशिष्ठ हैं इन्होंने माउंट आऊ पर्वत पर जाकर यज्ञ के माध्यम से, अग्निकुंड के माध्यम से जो है कि 4 वंशों की उत्पत्ति की है, जिसमें परमार, चौहान, प्रतिहार और चालुक्य वंश है। इन्हीं से जो है कि इन सभी वंशजों की उत्पत्ति हुआ है। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इसमें प्रमुख वंश कौन कौन सा है। हेडिंग दीजिएगा प्रमुख वंश। देखिए प्रमुख वंश कौन कौन सा है। पहला लिखिएगा परमार, चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी, चंदेल, गहरवाल, सिसोदिया। ये वंश है। ये जो परमार है ये कहाँ पे है? तो मालवा या थार के क्षेत्र में, मालवा थार के क्षेत्र में। और ये जो चौहान है ये राजस्थान दिल्ली के क्षेत्र में, राजस्थान प्लस दिल्ली का क्षेत्र। और ये जो प्रतिहार है ये गुजरात प्लस दक्षिण पश्चिम राजस्थान, दक्षिण पश्चिम राजस्थान। और ये जो चालुक्य है ये गुजरात क्षेत्र में है, गुजरात। सोलंकी और चंडेल ये है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड।
और ये सिसोदिया मेवाड़, और ये गहरवाल ये कन्नौज में है, कन्नौज, सिसोदिया। तो इसको एक मैप में समझते हैं। ये मैप आप सभी भी बनाइएगा। देखिए पहला क्या लिखे हैं, परमार, ये क्या है, मालवा और थार के क्षेत्र में। ये कहाँ पे आ जाएगा, मालवा और थार के क्षेत्र में, इस एरिया में आ जाएगा। क्या है, परमार। उसके बाद दूसरा क्या लिखे हैं, चौरहान, ये क्या है, राजस्थान दिल्ली के क्षेत्र में। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, राजस्थान दिल्ली का क्षेत्र, मान लेते हैं ये हो जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, चौहान वंश, चौहान। उसके बाद क्या लिखे हैं, प्रतिहार, ये क्या है, गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान, इसके नीचे हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, प्रतिहार, प्रतिहार। और यहीं पे एक और हो जाएगा, कौन सा, तो देखिए चालुक्य वंश प्लस चालुक्य। उसके बाद देखिए चंडेल, ये कहाँ है, बुंदेलखंड गहरवाल, इसको लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, गहरवाल वंश। ये मोटा मोटी एक डायग्राम बनेगा। उसके बाद सिसोदिया मेवाड़, ये राजस्थान के क्षेत्र में हो जाएगा। गहरवाल तो हो ही गया, चंडेल ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। तो देखिए क्या देखे हम, प्रमुख राजवंश देखे, इसमें देखिए परमार वंश, ये किस क्षेत्र में है, मालवा या थार के क्षेत्र में। चौहान वंश राजस्थान दिल्ली के क्षेत्र में। और प्रतिहार, इसे ही गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, ये गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में। चालुक्य ये गुजरात के क्षेत्र में। सोलंकी चंडेल, ये चंडेल का है बुंदेलखंड। गहरवाल कन्नौज सिसोदिया मेवाड़, ये सभी क्या है, राजस्थान का क्षेत्र है। इनको नोट कीजिए और देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब एक एक करके इस राजवंशों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला हेडिंग दीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार, इसका क्षेत्र यदि देखें तो कहाँ पे हो जाएगा, क्षेत्र गुजरात प्लस दक्षिण पश्चिम राजस्थान, दक्षिण पश्चिम राजस्थान। संस्थापक देखिए नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। राजधानी उज्जैन को बनाया, राजधानी कहाँ बनाए, उज्जैन। ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, भट्ट प्रथम अरबों के आक्रमण को असफल किया, अरबों के आक्रमण को असफल किया। इसी के समय वत्सराज के समय त्रिपक्षी संघर्ष हुए, के समय त्रिपक्षी त्रिपक्षीय संघर्ष।
संघर्ष हुए। इसमें ये जो है नागभट्ट प्रथम, इन्होंने धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल को पराजित किया। किसने किया? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? धर्मपाल को पराजित किया। इसके बाद अगला शासक बनते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने राजधानी क्या किया? उज्जैन से कन्नौज किया। राजधानी उज्जैन से कन्नौज। तो देखिए क्या, देखिए ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये किस क्षेत्र में है? तो गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान, ये यहाँ पे है गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे है। उसके बाद इसके संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। कौन है संस्थापक? नागभट्ट प्रथम। राजधानी कहाँ बनाए? उज्जैन को इन्होंने राजधानी बनाया और इन्होंने अरबों के आक्रमण को असफल किया। ये जो है कि राजपूत वंश होने के कारण ही अरब जो है कि लगभग 500 साल, क्या 500 साल तक जो है कि भारत आने का प्रयास नहीं किया। इतना बुरी तरह से इसे पराजित किया गया था। वत्सराज के समय क्या होता है? त्रिपक्षी संघर्ष हुए। इसमें जो है कि नागभट्ट प्रथम जो है धर्मपाल को पराजित किया और नागभट्ट द्वितीय अगला शासक बने। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैन से हटा करके कन्नौज को इन्होंने राजधानी बनाया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए अगला शासक होता है मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रमुख शासक हुए। ये जो मिहिर भोज है इन्होंने उपाधि आदि वर्हा का लिया। उपाधि आदि वर्हा। और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हुए। यशपाल। तो देखिए क्या, देखिए मिहिर भोज इस वंश का क्या हुआ? प्रमुख शासक हुए। ये फेमस क्यों है? तो इन्होंने उपाधि क्या लेता है? आदि वर्हा का इन्होंने उपाधि लिया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो यशपाल हुआ। इनको नोट कीजिए और अगला वंश देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला वंश देखते हैं। अगला वंश लिखिएगा गहरवाल या एहोल वंश। गहरवाल या एहोल वंश। इसके संस्थापक की यदि बात करें, चंद्रदेव, जयचंद्र। संस्थापक चंद्रदेव। इसके समय चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो चंद्रदेव
जिसे जयचंद्र भी कहते हैं भरशेष। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। इसमें ये जो जयचंद्र है इसकी हार होते हैं और इसका जीत होता है, और इसके पुत्री संयोगिता, पुत्री संयोगिता, इससे विवाह कौन करते हैं? तो पृथ्वीराज द्वितीय विवाह। तो देखिए क्या देखे हम, गहरवाल वंश, इस वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव या जयचंद्र। चंद्रदेव जो हैं, इसके समय क्या होता है? चंदावड़ का युद्ध। ये युद्ध क्यों लड़ा जाता है? ये जो संयोगिता है इसकी जो है कि विवाह हो रहे होते हैं, विवाह मंडल से ही। ये जो पृथ्वीराज तृतीय है, ये तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय, इन्होंने संयोगिता को लेकर के भाग जाते हैं। इस कारण जो है कि चंद्रदेव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध। कब होते हैं? 1194 एडी में लड़ा गया। जब ये युद्ध लड़े तो इसमें क्या होता है? चंद्रदेव की हार होते हैं, पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। और यदि बोले ये जो है चंद्रदेव जो है इसे पराजित कौन करते हैं? गौड़ी ने इसे पराजित किया। ये तो खैर यहाँ पे क्या होता है, ये जब हार गए तो इसे छोड़ देता है, लेकिन गौड़ी ने इसे पराजित किया। गौड़ी पराजित किया, इसका अंत कर दिया। ये जो गहरवाल वंश है इसका ही अंत कर दिया। किसने? गौड़ी ने। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और प्रमुख वंश को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जो है कि इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।